रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। गिरफ्तार करिए उसको। ये 5-6 चीजें मैंने बताई हैं, आप लिख के मुझको दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा, उनकी व्यवस्था कर दूँगा। नहीं तो मैं बैठा, आप लिख के दीजिए। नहीं, कमिटमेंट की बात मैं नहीं सुनता। कमिटमेंट आप क्या कमिटमेंट की बात माने आपसे? किस बात का कमिटमेंट? नहीं दे सकता मैं तो बैठा हूँ, ठीक दे दीजिए। आज इससे बड़ी कोई मेरा इशू नहीं है। यहीं रुकूंगा, यहीं सोऊंगा, जो भी होगा बेकार की बात, नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। आप चले जाइए, जाके बैठ के चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए, कमिश्नर साहब से बात कर लीजिए। सर वो सारी चीजें जो सर आपने बोली हैं वो वैसे भी सर रिस्पांसिबिलिटी है और सरकार की हम लोग करेंगे। मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है। मैं लिखित में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से आप लिखित में नहीं दे सकते, मना कर दीजिए। मैं नहीं सर, इनमें सब एक पॉइंट है सर, जो FIR वाला उसका परीक्षण करने के बाद ही कर पाएंगे सर, उसका बस एक। अरे FIR दर्ज करने का अधिकार तो है वो सर परीक्षण के बाद। नहीं, ठीक है, हमारी FIR तो ले लेंगे आप। हाँ ठीक है, एप्लीकेशन लेकिन 7 दिन के अंदर हमको बता दीजिए कि उसमें दर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि फिर मुझे कोर्ट में जाए। हम 0 पे टाइम दे लीजिए, नहीं तो मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला, आपको मैं फोन से बात की, आपने कहा फॉरेस्ट की जमीन है, ठीक है। मैंने बताया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो देखता हूँ क्या है। मौके पर आया तो जितने भी लोग यहाँ पे बसे हुए हैं 50-60 साल से ज़्यादा से बसे हुए हैं। अब इनके सुन लीजिए, अब 50-60 साल से बसे हुए, ये पटवारी भी कह रहा है, आपका यहाँ पंचायत सचिव और पंचायत का सरपंच भी कह रहे हैं, सब 50-60 साल से यहाँ बसे हुए साहब। 200 साल से पहले हमारे माता पिता के बाबा उसके बाद मैंने कहा कि तुम्हारे कोई नोटिस मिला? तो उन्होंने कहा हमको कोई नोटिस नहीं मिला। डीओ साहब ने मुझे नोटिस दिखाए, उसमें एक दस्तखत का बताया, दस्तखत मेल नहीं खाते आप, बाकी पे दस्तखत भी नहीं। नोटिस कई लोग तो यहाँ पर मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं, आपको मालूम है, ताला डला हुआ। और उसके बाद ऑर्डर हो गया कि इसको जेसी गिराया जाए। 6 मकान इसमें ऐसे हैं जिनको कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब उनको मकान गिरा दिए गए। उनको इतना समय भी नहीं मिला कि वो अपने घर का सामान निकाल सके। एक व्यक्ति नई फ्रिज खरीद के लाया था, बड़ा मेहनत करके बेचारा, उसकी फ्रिज भी मकान के अंदर दब गई। अनाज, कपड़ा, लत्ता, पेपर, बिस्तर सब अंदर चले गए। इतनी भी संवेदनशीलता नहीं थी प्रशासन को, पुलिस को, वन विभाग को कि उनके सामान तो निकालने की जगह समय दे दे। सारा का सारा वर्षा का समय कहाँ जाएंगे, उनके पास तो रहने की जगह नहीं। अब जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये हालात और सामने आए। ये बाद में दिए गए, एक्ट में नहीं। थोड़ी हो रही है, मकान का थोड़ी दिखता है, दिखाइए। बड़ा बहुत पढ़ने
करने का मैं जानता हूँ। कोई भी गूगल मैप पर किसी का मकान ऐसी झोपड़ी बनी हो वो नहीं आता। ये पक्के मकान थोड़ी, कच्चे मकान थे, वो कहाँ से आएंगे? ये दिख जाएंगे तो दिखा तो देंगे उसको। 2005 की बता रहे हैं ये। उसके हिसाब से कहा है कि 3, 4, 5 चीज़ें मेरी हैं जिस पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। एक तो जितने लोगों के घर रहने वाले लोगों के घर गिराए गए हैं, उनको आप जब तक इनका नया घर बन के तैयार ना हो जाए उनकी ठहरने रहने की व्यवस्था करें, उनके भोजन की व्यवस्था करें। अनाज वनाज सब चला गया है। नहीं वो तो तीसरा, इनको मकान बनाने के लिए आप कहीं से भी पैसा लाएं, इनको मकान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा मिलता है उतने देगी, ये अपना मकान बना। और जब तक मकान नहीं बना के तब तक उनको रहने की व्यवस्था करें। चौथा, वन विभाग के अंतर्गत जितने भी अतिक्रमण हैं सागर जिले के, उसकी सूची मुझे चाहिए और कब से है। पांचवा, जो रेंजर है उसको आपने सस्पेंड तो कर दिया है। शेड्यूल कास्ट SC ST एट्रोसिटीज एक्ट उस पर लगना चाहिए, क्योंकि उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग के बावजूद ही उसने मकान तोड़े और उसमें SC के मकान तोड़ेंगे। ये हमारी रिपोर्ट है, रिपोर्ट दर्ज कर लो। आप इस जिले में तो SC ST तो धड़े से लगता है, एक आध हमारे भी लगा लीजिए। सर महिलाओं के साथ ये कितने आपने SC ST टैग लगाए मैडम को भी मालूम है कि एक आध बीच हमारी FIR भी दर्ज करा लो। लिख के दीजिए कलेक्टर साहब, मैं नहीं जाने वाला। कल से आज तक तो ये लोग ऐसे आप लिख के दे दीजिए। अरे कल आप सुबह हम लोग अरे कलेक्टर साहब आप लिख के देना चाहते हैं, नहीं देना लिख के देना मतलब प्लेट पेपर लिख के दे सकता हूँ, लेटर हेड तो मेरे पास है नहीं सर यहाँ। ठीक है, प्लेट पेपर लिख के दे दीजिए, दस्तखत आप कर दीजिए। जिम्मेदारी भी है, तो कोई बात नहीं करना ही पेपर पे लिख के गड़वा के रख लेना इसको। मैं जाऊं जो इजाजत है तुम लोगों की। बोलो चाय राजा साहब। राजू बता दो, आ जाओ पढ़ के बता दो। पढ़ के बता जोर से पढ़ नीरज भैया को दे दो। नीरज पढ़ के बता करवा दी। तुम पीछे हो जाओ, तुम्हारा सब शिकायत कंप्लीट होगी तुम्हारी। वन विभाग द्वारा दिनांक 21/6/2023 को जिन मकानों को तोड़ा गया है और जो आवासीन हो गए हैं उनके रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था तब तक प्रशासन द्वारा की जाएगी जब तक उनके मकान नहीं बन जाते। जिन लोगों के मकान वन विभाग द्वारा तोड़े गए हैं उनके निवास हेतु आबादी भूमि में पट्टे दिए जाएंगे। साथ ही PM आवास योजना के समतुल्य आवास निर्माण कराए जाएंगे। जी अध्यक्ष जी, अपने इसमें ना तो रहवासी मकान ही मानेंगे, मकान मतलब रहवासी। तीसरा, अतिक्रमण के दौरान जिन लोगों की घरेलू सामग्री की क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाएगी। उक्त दोनों कार्य जन सहयोग से किया जाएगा। चौथा, वन विभाग की भूमि पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उसकी सूची जिला प्रशासन उपलब्ध करावेंगे। पाँचवा, जहां तक रेंजर लाखन सिंह ठाकुर के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत FIR दर्ज करने का प्रश्न है तो उस पर आवेदन प्राप्त होने पर जांच एवं विवेचना उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वन अधिकार अधिनियम का रेपुराग्राम में सर्वे की जानकारी देंगे। कलेक्टर साहब और DFO साहब के इस पे दस्तखत। ठीक है, बोलो आप लोग, बोलो रेपुरावासी साहब, बोलो माताराम। ठीक है, अब ये
इसकी बड़ी ऐसी स्टोरी है, ट्राइबल है, इसकी शादी छोड़ा गया, लेकिन प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटि नहीं है, ऐसा सभी लोग इस बात से सहमत हैं और मानते हैं। वन विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। वर्तमान में जो चीज़ें हैं, जो शासन की जिम्मेदारी है, वो सब हम लोगों ने बताया है कि जो लोग यदि जिनका घर टूट गया है और वो बेघर हो गए हैं, तो उनको रुकने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाएगी, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाएगी। और जो लोग पात्र थे, जिनके पास आवास थे, क्योंकि त्रुटि इसमें दूसरे स्तर पर भी समझ आ रही है कि वन भूमि में प्रधानमंत्री आवास से जियो टैगिंग नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन जियो टैगिंग किया गया, तो उनके खिलाफ जो इसके जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रेंजर जो थे, उन्होंने प्रक्रिया का पालन तो किया, लेकिन एक मानवीय संवेदनाएं हैं, उनका पालन उनके द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि जो बात टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में हुई थी वो ये हुई थी कि सिर्फ आगे का अतिक्रमण रोकने के लिए जो निर्माणाधीन मकान है वो, और कुछ मकान ऐसे रिपोर्टेड थे जो कि खाली हैं, जिनमें कोई नहीं रहता है, उन मकानों को पहले हटाया जाएगा और बाकी लोगों को विस्थापित किया जाएगा जब उनके लिए अन्यत्र व्यवस्था हो जाएगी। तो इस कारण से उन्होंने जल्दबाजी की, इस कारण से उनको निलंबित किया। सर वो वही बोल रहा हूँ कि ये लगभग 1 वर्ष से ये प्रक्रिया चल रही है, लगातार नोटिस जा रहे हैं, लोगों को समझाइश दी जा रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं। और जैसा आपने बताया कि जो समय नहीं दिया गया, उसके लिए रेंजर जिम्मेदार थे, चूँकि वही लीड कर रहे थे, पर रेंजर को निलंबित कर दिया गया। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याऊ के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959 881 881 5881।